एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। एल सैल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने अपने कुछ अजम्पशंस लगाए हैं साल 2022 के बारे में बिटकॉइन से रिलेटेड। उनका कहना है कि 2022 में बिटकॉइन $100,000 पहुंच जाएगा। बिटकॉइन को और भी ज्यादा कंट्रीज एक लीगल टेंडर की तरह मान लेंगी, उसे मान्यता मिल जाएगी और जो बिटकॉइन सिटी है वो भी कमेंस हो जाएगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं साल 2022 में बिटकॉइन से रिलेटेड, वो भी जब आप इंडिया के सिटीजन हैं जहां पर बहुत ही जल्द क्रिप्टो करेंसीज पर बिल पास होने वाले हैं। एसेंचर की स्टडी से ये सामने आया है कि 2025 तक सोशल मीडिया के थ्रू जितनी शॉपिंग हुई है वो $1.2 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक से जितनी शॉपिंग हुई है ये वैल्यू $1.2 बिलियन क्रॉस कर जाएगी। एसेंचर ने कहा है कि इसका जो मेन रीजन है, जो इतनी तेज ग्रोथ हो रही है शॉपिंग थ्रू सोशल मीडिया की, वो उसका एक वन ऑफ द मेन रीजन इन्फ्लुएंसर्स और जेनजी हैं, जिनकी वजह से ये ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। मर्सिडीज बेंज ने अपनी इलेक्ट्रिक कार अनवेल की है लास वेगास के एक शो में। इसमें पता चल रहा है कि एक बार चार्ज करने के बाद 1000 किलोमीटर तक इनकी ये गाड़ी दौड़ सकेगी। इसके साथ साथ इनकी सनरूफ पे सोलर पैनल लगे होंगे जिससे भी ये एनर्जी ले सकती है, चार्ज हो सकती है। जो इनकी सीट्स पर कवर्स हैं वो भी सस्टेनेबल प्रोडक्ट से बने हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या मर्सिडीज बेंज टेस्ला की एक सक्सेसफुल राइवल बन पाएगी। तो आप सबको पता होगा कि इलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट स्टारलिंक भी है जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। हमने आपको अपने एक न्यूज वीडियोस में ये भी बताया था कि कैसे सरकार ने इनकी डांट लगाई थी, भारत सरकार ने इनकी डांट लगाई थी, क्योंकि इन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है और ये अपना जो सब्सक्रिप्शन थे वो बेचने लगे थे। इसके बाद जो ये स्टारलिंक कंपनी है इलॉन मस्क की, इन्होंने ऑफर किया रिफंड इंडियन यूजर्स को। इसी के बीच जो इंडियन हेड है स्टारलिंक प्रोजेक्ट के, संजय भार्गव, उन्होंने बैकआउट कर दिया ड्यू टू पर्सनल रीजंस। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको क्या लगता है कि संजय भार्गव ने इतने बड़े प्रोजेक्ट से बैकआउट क्यों किया। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC को मिली है अपनी पहली महिला चेयरमैन एंड MD अलका मित्तल। अगर बात करें कि इन्होंने कब ONGC को ज्वाइन किया, तो ये कहानी शुरू होती है 1985 से, जब ये एक ग्रेजुएट ट्रेनी बनकर ONGC में आई थी। 2018 में ये डायरेक्टर बनी ह्यूमन रिसोर्सेज की और अब ये चेयरमैन एंड MD बनने वाली हैं। अगर बात करें इनके क्वालिफिकेशंस की, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स से, MBA की डिग्री भी होल्ड करती हैं और इसी के साथ साथ कॉमर्स स्टडीज में डॉक्टरेट की डिग्री होल्ड करती हैं। एप्पल अब पहली कंपनी बन गई है दुनिया की जो अपने फॉर्मेशन के एग्जैक्टली 45 साल बाद $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट किया है। 3 जनवरी 1977 में एप्पल का फॉर्मेशन हुआ था और 3 जनवरी 2022 को इन्होंने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हिट किया। बुर्ज खलीफा यानी कि जो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसे बनाने वाली कंपनी ईमार अब श्रीनगर में एक 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल खड़ा करने की तैयारी में है। जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी दुबई गवर्नमेंट और J&K गवर्नमेंट के बीच, वो पूरी हो चुकी हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। BMW को साल 2021 में भारत के मार्केट में काफी अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। अगर हम साल 2020 की बात करें तो इनकी 6,604 गाड़ियां कुल मिलाकर बिकी थी। साल 2021 में 8,236 पर यह आंकड़ा आ गया है। इसी के साथ साथ ये अगर देखा जाए तो 34% तक का सर्ज आया है BMW की बिक्री में। USA में 1991 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि जनरल मोटर्स ऐसी कंपनी नहीं रही जिसने सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची हो। USA में अब 2021 साल की जो सबसे बड़ी इस मायने में कंपनी है वो टोयोटा बन गई है। ये पहली बार हुआ है कि USA मार्केट में कोई फॉरेन मेकर कंपनी इस मुकाम पर पहुंची है। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपना नया शोरूम खोला चाइना के जिनजियांग में। इस पर USA के सरकारी दफ्तरों से थोड़ी सी आपत्ति दिखाई गई है। वहां की एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर को तो चाइना का बहिष्कार करना चाहिए उस जेनोसाइड के लिए जो वो जिंगजियांग में कर रहे हैं, और इलॉन मस्क वहीं जाकर अपना शोरूम खोल रहे हैं।
आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस बारे में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि वाकई प्राइवेट सेक्टर्स को जिंगजियांग में कोई भी कंपनी नहीं, अपना कोई भी शोरूम नहीं खोलना चाहिए, उनका बहिष्कार चाइना का करना चाहिए, या फिर उन्हें अपना मार्केट जितने ज्यादा जगह वो पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाना चाहिए। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ओप्पो और Xiaomi के जो ऑफिसेज हैं उन पर रेड पड़ी थी, जिसमें पता चला था कि 1000 करोड़ तक का फाइन इन पे लगेगा क्योंकि इन्होंने काफी टैक्स वायलेशन किए हैं। अब खबर सामने ये आई है कि Xiaomi इंडिया ने अकेले 653 करोड़ का टैक्स इवेशन किया है। गूगल ने एक्वायर किया है एक इजराइल बेस्ड साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप जिसका नाम है सिंप्लीफाई। $500 मिलियन की डील हुई है ये कैश में, और गूगल ने इसी बीच सिंप्लीफाई की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि काफी अच्छी कंपनी है, इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले जो मामले हैं वो और अच्छे बन सकते हैं, और उसी के साथ साथ जितने भी थ्रेटनिंग चीजें हैं उन्हें पकड़ने का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। फॉर्मर एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा है कि 2025 तक अगर भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उन्हें 8% जीडीपी के ऊपर पहुंचना होगा। इसके उन्होंने जो तरीके बताए वो ये थे कि टैक्सेस को कम कर दिया जाए ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो बाहर की बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो इंडिया में आकर काम कर सकें। बेसिकली उनका कहना है कि जो इंडिया में वर्किंग कंडीशन है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए वो थोड़ा और लिबरल कर दिया जाए। अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक अपने बहुत पुराने वीडियो में बताया था कि काफी कंपनीज का ये कहना था कि इंडिया इज अ टफ मार्केट टू वर्क इन। अगर ऐसा होगा तो कोई भी प्राइवेट कंपनी बाहर की इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी। तो बेसिकली उनका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन को भारत में बढ़ावा देना चाहिए अगर हमें इतनी बड़ी इकोनॉमी रेस करनी है अगले 3 सालों में। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या प्राइवेटाइजेशन को फेवर करते हैं या अपोज करते हैं। बजाज फाइनेंस ने अपनी रिपोर्ट निकाली जिससे पता चला कि कैसे इनका एसेट मैनेजमेंट का जो डेटा है वो 26.4% तक बढ़ा है। ये खबर आते ही इनके शेयर्स भी सर्ज कर गए, 2% तक ज्यादा बढ़ गए इनके शेयर्स। जेट एयरवेज के सीईओ सुधीर गौड़ ने स्टेप डाउन कर दिया है बिफोर द रीलॉन्च ऑफ जेट एयरवेज। आपको बता दें कि जो जेट एयरवेज के हेड हैं, यानी कि जो मालिक हैं जेट एयरवेज के, उन्होंने कहा था सितंबर में कि वो जेट एयरवेज का रीलॉन्च करेंगे और सबसे पहली फ्लाइट मुंबई टू न्यू दिल्ली चलाएंगे, और इसी के साथ साथ जेट एयरवेज के हेडक्वार्टर्स को मुंबई से दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट करेंगे। अब जो जेट एयरवेज के नए सीईओ होंगे वो होंगे पीपी सिंह। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।